नागपुर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। कांग्रेस की भी रैली जो है आज समाप्त हुई है। प्रचार जोर से चल रहा है। बंटी छेलके जो युवा नेता है नागपुर में, जाना माना नाम है, वो हमारे साथ है। क्या किस तरह से देखते हो गडकरी जी से जैसे पहाड़ नेता जो केंद्रीय मंत्री है, 1 लाख करोड़ रुपए का काम किया है, उनको किस तरह से आप हराओगे? ये संभव है? नहीं, आपने जिस प्रकार से आपने अभी बोला ना, तो एक तो क्या है कि पहाड़ का आपने उपमा दी है, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये सभी को पता है। और रही बात तो पहाड़, तो एक बड़े पहाड़ को एक साधारण परिवार के मांझी ने काट कर रास्ता बनाने का काम किया था। उनका क्या नाम था? वो थे झारखंड के मांझी। आपने मूवी भी देखी होंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, वो मांझी मूवी थी। तो जितने बड़े बड़े पहाड़ रहेंगे, ये उतने बड़े बड़े पहाड़ों को जो है उनको चीर के रास्ता बनाने का काम, सही मायने में विकास है तो विश्वास है। ऐसे विकास जी ठाकरे हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ के नागपुर लोकसभा के हमारे नागपुर लोकसभा के हमारे उम्मीदवार है। और रही बात जिस प्रकार से आपने भी ये कहा कि ये पहाड़ वाली जो उपमा आपने जो दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से अगर 3,366 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का अगर बजट है, तो उसमें 168 करोड़ रुपए हर साल वो दिव्यांगों के ऊपर में खर्चा होना चाहिए, जो कि होते नहीं है। तो ये इसका जवाब जो है, जो सम्माननीय भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और आने वाले समय में भूतपूर्व सांसद सम्माननीय गडकरी साहब ने इन्होंने देना चाहिए। सफाई कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सानुग्रह निधि के माध्यम से 50 लाख रुपए शहीद जो कर्मचारी जो होंगे, सफाई कर्मचारी, उनके परिजनों को देने की बात उन्होंने कही थी। आज तक नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से 28 हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन जो है वो कैलाशवासी हो गए। उन लोगों को 1 रुपया निधि आज तक उन्होंने दिया नहीं, जबकि उन्होंने कहा था 50 लाख रुपए देंगे। नागपुर शहर में 750 mld पानी रोजाना आता है। 1 mld यानी 10 लाख लीटर पानी। 350 mld जो पानी है, 350 mld पानी ये गायब हो जाता, 450 mld पानी आता। 450 mld मल्टीप्लाई बाय 10 लाख लीटर अगर कर देने के बाद में भी, उसके बाद में भी 7 दिन 24 घंटे पानी का जो देने का वायदा ये लोगों ने किया था, OCW जैसी कंपनी लाई थी। OCW कंपनी किसकी है ये सभी को मालूम है। उसके बाद में भी आज तक हमारे नागपुर शहर के यहाँ पर नंदनवन बस्ती के लोग हैं, आप ये सम्मानीय नागरिकों को पूछ सकते हो कि इनको 15 मिनट आधा घंटा भी पानी इनको मिलता क्या? ये सारे जो सवाल है, ये सारे सवाल लेकर हम लोग मैदान में उतरे हुए। हम लोग आज अगर किसी भी प्रकार से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मापदंड है 1 लाख नागरिकों के पीछे 222 पुलिस कर्मी चाहिए। महाराष्ट्र में कितने? 136। नागपुर में कितने? 136। चाहिए कितने? 222। महाराष्ट्र, नागपुर क्यों असुरक्षित है? क्यों ड्रग्स का व्यापार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है? ये सारी चीज़ों का सवाल के जवाब जो है, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। सहदेव गोसावी एक छोटा कार्यकर्ता है। नाना भाऊ पटोले जी, विकास भाऊ ठाकरे जी अपने मंच के माध्यम से जो उनको सवाल तो पूछे रहे, लेकिन एक नागपुर वासियों की एक सवाल, नागपुर वासियों की आवाज़ बनकर हम लोग जो है उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। और हम उन्हीं से नहीं, तो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से ये लोग 17 सालों से ये लोग यहाँ पर राज कर रहे। 2022 फरवरी, ठीक है, 26 महीने हो गए, अभी तक नागपुर महानगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासक जो बैठे, ये लोगों ने आज तक चुनाव लगाए क्यों नहीं? ये हम लोग उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। आज एक प्रकार से अगर देखा जाए, नागपुर महानगर पालिका के चुनाव ये लोगों ने खत्म कर दिए। उसी प्रकार से 2024 में ये जो नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा, ये लोग चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दे और मनुस्मृति जो अस्तित्व में लाए, क्योंकि उनको मालूम है राज्यसभा में इनकी संख्या बल नहीं है। इनकी संख्या बल अगर समझ लो लोकसभा में अगर आएंगी, उसके बाद में राज्यसभा में भी इनकी संख्या बल आएगी, ऐसा ये सोचते हैं। और ये सोचने पर ये लोग चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से संविधान ये लोग नस्तनाबूद कर दे। तो इसलिए हम लोग जो है एक आम नागरिक की आवाज बनकर हम नागपुर में उतरे हुए हैं। कह रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात, वो गुमराह करने की बात है, कंफ्यूज करने की बात है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा आत्मा है और हम इन नहीं बदलेंगे, ऐसा उन्होंने ऑन कैमरा या फिर आप भरी सभा में कहा। वो डिनायल करते हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने की बात कांग्रेस करती है, ऐसा उनका कहना है। संविधान भले ही हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है। जो लोग जो है ना, जो सभी धर्मों को, सभी धर्मों पंथों को जो लोग साथ में लेकर चलते हैं, ऐसे सम्मानीय राहुल जी गांधी, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर तो मुंबई तक इन्होंने पदयात्रा के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो राहुल जी निकले थे, सभी जाति धर्म पंथों को एक माला में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल जी गांधी। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो संविधान की जो आत्मा है ये हमारे मन में, कांग्रेसियों के मन में। और रही बात आत्मा की जो बात की, लेकिन नागपुर की जनता ये हमारे लिए परमात्मा है। नागपुर की जो जनता जो है ना, ये हमारे लिए परमात्मा है। नागपुर की जनता और देश की जनता ये भली बात ये पिछले 10 सालों में जान चुकी है। भैया आप मुझे बताइए, आप जो है 2014 के पहले सिलेंडर का रेट, ये काकू हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है, ये काकू को पूछो, 380 रुपये सिलेंडर का रेट था, तब मिट्टी का तेल मिलता था। आज सिलेंडर का रेट 1400 के ऊपर हो गया, 1200 के ऊपर हो गया। क्यों? मिट्टी का तेल लोगों ने मन कर दिया। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, अन्न सुरक्षा कायदा, संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, वृद्ध पगार, कुटुंब अर्थसहाय्य योजना, बांधकाम महामंडल के अंतर्गत जो योजना आती है, ये योजना किसने लाने का काम किया था? ये काम किया था कांग्रेस पार्टी ने। प्रति व्यक्ति 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। फूड सिक्योरिटी बिल, अन्न सुरक्षा कायदा के माध्यम से। राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्यदायी योजना लाने का काम किसने किया? आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी आज बोल रहे हैं। मैं सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी कहता हूँ और भूतपूर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कहता हूँ, इन्होंने जो 5 लाख की जो स्कीम दी, इन्होंने आयुष्मान योजना की, क्या स्कीम है आपको खुद को मालूम है? मेडिकल में जाओ, मेयो जाओ, कोई भी सरकारी अस्पताल में जाओ या निजी अस्पताल में जाओ, 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान का कार्ड ये काम कर रहा है क्या? जबकि राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्यदायी योजना के अंतर्गत ये कार्ड काम करता था। राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्यदायी योजना अंतर्गत उसके पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जीवन शस्त्रक्रिया योजना थी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्यदायी योजना थी। ये लोगों ने शहर का रहो या फिर योजनाओं का रहो, सिर्फ नाम चेंज करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। इसलिए ये हमारा सवाल है इनको, ये लोगों ने अगर समझ लो किसी भी प्रकार से नई चीजें अगर कुछ लाई होंगी आप बता दो। मेट्रो नागपुर शहर में सन्माननीय मुत्तमवार साहब ने नागपुर शहर में मेट्रो लाने का काम किया था। मियान नागपुर शहर में 1998 में सन्माननीय मुत्तमवार साहब ने लाने का काम किया था। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे सन्माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने कहा था कि नहीं, वर्क ऑर्डर निकला नहीं है, बिना वर्क ऑर्डर के मैं उद्घाटन नहीं करूंगा। ये लोगों ने तो बिना वर्क ऑर्डर के कितने उद्घाटन आज तक कर दिए। तो हम लोग ये सवाल जो है ये लोगों से पूछना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं आप पूछिए, आज एसीसी सीमेंट के वहां पर जाओ, अल्ट्राटेक सीमेंट के पास में जाओ, ये लोग कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं लेते। ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन नहीं लेते, ये लोग डायरेक्ट सीमेंट के फैक्ट्री वालों को बोलते हैं कि जाओ आप लोग जो है ये फलाना कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे एसीसी सीमेंट से आप लोग सीमेंट लो, उनको डायरेक्ट 15% 20% वहां पर मिल जाता। नागपुर शहर के अंदर में सीमेंट रोड की बात, सीमेंट रोड जो है, सीमेंट रोड बनाना, सीमेंट रोड है ना, ये विकास की परिभाषा नहीं है। आज आप नंदनवन के बस्ती में जाओ, आज आप जो है महल के बस्ती में जाओ, कोई भी बस्ती में जाने के बाद में आप वहां पर जाके पता करो, वहां पर जो है सीमेंट के रोड बड़े हो गए। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के पास में, विधायक के पास में जाने के बाद में वो लोग कहते हैं कि नहीं आपको आपके घर ऊंचे करना पड़ेगा। क्यों घर ऊंचे करेंगे? बिना किसी नियम निकष के आपने रोड बनाए नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करके आपने वो रोड बनाए नहीं। आपने रोड बनाने के बाद में तोड़ो जोड़ो फिर तोड़ो, तोड़ो जोड़ो फिर तोड़ो, रोड बना रहे भूल गए, गडकरी साहब भूल गए, भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गए, अधिकारी भूल गए। भाई रोड बना दिया लेकिन नीचे की गटर लाइन कौन बनाएगा, ड्रेनेज कौन बनाएगा, सीवर कौन बनाएगा? फिर केबल आता है, आइडिया के केबल, एयरटेल के केबल, जियो के केबल, फिर फोड़ रहे। किसका पैसा है? ये नागपुर के करदाताओं का पैसा। हम लोग पूछना चाहते हैं, आप लोग आपके घर में जाने के बाद में सम्मानीय नागपुर वासियों को बताना चाहता हूँ, आप लोग आपके घर का टैक्स की पावती अपने हाथ में लो। आपने अगर टैक्स अगर पे नहीं किया तो आपका घर जो है वो सील करने का काम अगर कोई करता है तो नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, वो फिर गडकरी जी रहो या देवेंद्र फडणवीस रहो, जिनके नेतृत्व में चलती है, वो लोग घर सील करते हैं। टैक्स के ऊपर में देखो आप क्या लिखा है, जल कर, पद कर, वीजा कर, शिक्षा कर। शिक्षा कर, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, या आप जो है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जितने भी लोग नागपुर शहर में पूछो कि उनका कोई भी एक लड़का या उनकी बच्चा या बच्ची ये नागपुर महानगर पालिका के स्कूलों में क्या, नागपुर महानगर पालिका के स्कूल ये लोगों ने बंद कर दिए। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने का काम ये लोगों ने किया हुआ है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो टैक्स हमको भेजते हैं उनमें हमने शिक्षा कर क्यों भरना चाहिए? आज जो व्यक्ति ने एक प्रकार से देखा जाए तो चुनाव प्रणाली पूरी तरीके से चेंज कर दी, राजनीति पूरी तरीके से चेंज कर दी। राजनीति राज करना है तो अलग अलग नीतियों का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये लोग संविधान खत्म करके मनुस्मृति लाने वाले। एक केजरीवाल जैसी व्यक्ति आया, वो व्यक्ति ने दिखाया कि शिक्षा मॉडल क्या रहता, उसको भी अंदर डालने का काम किसने किया? किसने पाप किया? ये पाप जो है ये नितिन गडकरी जी के जो आका है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये पाप किया हुआ है। इसलिए बहलाना, फुसलाना और बरगलाना ये अभी ये लोगों ने छोड़ देना चाहिए। नागपुर का नागरिक जागरूक है और नागपुर के नागरिक को मालूम है कि आने वाले 19 तारीख को ये निर्णय होगा और आने वाले 4 जून को नागरिकों का कहना है पलटाओ गडकरी खाएंगे मटन करी। ये नागपुर के नागरिकों का कहना है, ये नागपुर के नागरिकों का कहना है कि पलटाओ गडकरी। ये नागपुर के नागरिक, मेरा नहीं, ये यहाँ पर अभी नंदनवन के बस्ती में हम लोग आए थे। ये भैया का कहना है, ये भैया ने बोला कि भैया पलटाओ गडकरी खाएंगे मटन करी। मैं तो खैर मटन चिकन खाता नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों का कहना है। लोगों का क्यों कहना है? लोगों का रोष है, लोगों का ये सरकार के ऊपर में रोष है। लोगों ने देखा कि कोविड के अंदर में कितनी लाशें जो है उनकी, उनके परिवार की, उनके और परिजनों की, उनके दोस्तों की लाशें इनकी गलत नीतियों की वजह से आई है। जब भी हमारे नेता ने कहा 3,500 नमस्ते ट्रम्प, गुजरात के अंदर आए ट्रम्प, आए थे कि नहीं आए थे आपको भी मालूम है, फरवरी 2020 की बात है। आने के बाद में मेरे नेता राहुल जी गांधी, हम सबके नेता राहुल जी गांधी, जननेता राहुल जी गांधी, जननायक राहुल जी गांधी, इन्होंने कहा था ये सारी चीजें बंद करो, एयरपोर्ट सील करो। नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम लिया, लेने के बाद 3,500 नागरिक ये बाहर देश से आए, वो लोग कोविड लेके आए और उसकी वजह से लाखों करोड़ों देश के नागरिक, मेरे देश के नागरिक, इनके नहीं, ये इनका देश नहीं है, मेरा देश है, ये सभी का देश है, ये नंदन वासियों का देश है, पूर्व नागपुर वासियों का देश है, मध्य नागपुर वालों के वासियों का देश है। तो मेरे देश के मेरे परिजन इनकी गलत नीतियों की वजह से और नमस्ते ट्रम्प की वजह से जो है
ये हुआ था। ये सारी चीज़ें हमको समझना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टेडियम का जो नाम है वो नाम चेंज करके खुद का नाम रखा उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये हमारे देश की आत्मा है, ये हमारे देश के परमात्मा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम चेंज करके स्टेडियम का खुद का नाम रखने वाला ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। गलत चीज़ है कि सही चीज़ है? तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें, ये कांग्रेस पार्टी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश के आम नागरिक को सबको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी क्या है। और ये जो फूलों का हार है, ये फूलों का हार हमारे गले में नहीं, ये हमारे नागपुर वासियों के गले में हम लोग आने वाले समय में ये डालने वाले। ये लोगों ने आज तक जितने भी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, विकास की सही मायने में परिभाषा क्या है? ये विकास की सही मायने की परिभाषा आने वाले 19 तारीख को और आने वाले 4 जून को ये नागपुर के लोग दिखा देंगे कि विकास ही विश्वास है और विकास पर ही विश्वास है। तो विकास नागपुर में मिहान में 70,000 जॉब जो है उन्होंने क्रिएट किया, ऐसा गडकरी जी कहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का काम नागपुर में जो है गडकरी जी ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। वही नागपुर को वर्ल्ड लेवल पे लाके खड़ा किया है, ऐसा गडकरी जी कह रहे हैं। सही मायने में उन्होंने सही मायने में वर्ल्ड लेवल पे लाने का काम उन्होंने किया। सही मायने में वर्ल्ड लेवल पे लाने का काम कैसा किया? बेरोजगारी सबसे ज्यादा परम इस पर है। एनपीएस देखो आप, ये सारी चीजों में वर्ल्ड लेवल पे हम लोग जो है नंबर 1 पे आए हैं। अब बेरोजगारी की वजह देखो, ये लोगों ने, मैं वो चीजें बोलूंगा नहीं, वो चीजें जो है इन लोगों ने पहले ही बोला था जुमला है करके कि प्रतिवर्ष 2 कोटी रोजगार देंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। गई बेचारी हमारी बहन, हमारी मौसी, हमारी चाची, हमारी दादी गई बेचारी, उनके प्रलोभन में आई महाराज स्टैम्प। किस पे? मोदी पे। नहीं, मैंने 15-15 लाख रुपए दी। कुठं 15-15 लाख रुपए? संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के पैसे लोगों के अकाउंट में नहीं आ रहे। श्रावण बार अनुदान योजना के पैसे लोगों के अकाउंट में नहीं आ रहे। 18 साल से 35 साल की जो हमारी महिला बहन जो रहती है, जिसके पति एक्सपायर्ड हो गए, उनको कुटुंब अर्थ सहायक योजना के माध्यम से पैसे आते हैं, वो पैसे उनके अकाउंट में नहीं आए। बांधकाम मजदूर महामंडल के माध्यम से 5 रुपये प्रति महीना, 12 महीने के 12 बजे 60 रुपये, 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फी, 85 रुपये भरने के बाद में हम लोगों ने 3,500 लोगों के फॉर्म भरे थे। वो लोगों को पेटियां मिली। ये नयन तरवटकर ने, सहदेव गोस्वामी ने, सागर चौहान ने, मोइस ने, ये सब लोगों ने काम किया था। प्रॉपर तरीके से हमने काम किया, हमने प्रलोभन नहीं दिया। लेकिन ये लोगों ने सुरेश भट्ट सभागृह में, आपने भी वो न्यूज़ कवर की थी, 20 दिन पहले की बात है, ये लोगों ने पूरे नागपुर के लोगों को बुलाया, आप आओ, बोले सुरेश भट्ट सभागृह में गए। मेरी एक माता जो थी बेचारी वहाँ पर मर गई, इनकी गलत नीति की वजह से। ये लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैसा सरकार का, पैसा जनता का। इनकी ब्रांडिंग कैसी होगी? भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग कैसी होगी? नरेंद्र मोदी जी की ब्रांडिंग कैसी होगी? तो हम लोग जो है, हम लोग एक ही नारा देना चाहते हैं कि भैया मोदी बड़ा या भारत? कौन बड़ा है? मोदी बड़ा या भारत? कौन बड़ा है? तो हम लोग भारत के निवासी है, हम लोग भारत के निवासी है, भारत के नागरिकों का मान करते, सम्मान करते और को सैल्यूट करते सबको, क्योंकि वो लोगों ने मान गए कि ये सरकार जो है ये मोदी सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है। बंटी को एक सवाल ये है कि गडकरी जी एक बड़े नेता है, उनके खिलाफ में कांग्रेस ने एक सिटिंग आमदार को उतारा है। मतलब एक बड़े नेता के बिहाफ में आपने छोटे नेता को उतारा, ऐसा कंपैरिजन किया जा रहा है। छोटा नेता कौन है, बड़ा नेता कौन है, आपको खुद को मालूम है भैया। जो लोग, मैं गडकरी जी का मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे वो पिता तुल्य है। मेरे घर से पांचवा मकान उनका मकान है। मैं उनका मान करता, सम्मान करता। लेकिन मेरी पार्टी की दिशा जो है, मेरी पार्टी की दिशा क्या सिखाती है कि भैया वो जो व्यक्ति है, मैं उनका बहुत पिता तुल्य मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज मत लीजिए। लेकिन फ्रंट डोर से कभी आए थे क्या सम्मान्य गडकरी जी? बैक डोर से आए। विकास ठाकरे जी पहला चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री इनके क्षेत्र में लड़े थे, अपक्ष लड़े थे, 1500 वोट लिए थे उन्होंने, इंडिपेंडेंट। उसके बाद में वो व्यक्ति कांग्रेस के पार्टी के इस पर वो चुनकर आया। 2002 में व्यक्ति महापौर बना, विरोधी पक्ष नेता बना, वो व्यक्ति उसके बाद में विधायक बना, वो व्यक्ति उसके बाद में भी सांसद का चुनाव लड़ रहा है। कौन बड़ा आदमी है? ये नीचे से लेकर तो ऊपर तक आया हुआ व्यक्ति है विकास भाऊ ठाकरे। ये बैकडोर से एंट्री करने वाले विकास भाऊ ठाकरे नहीं है। 2000 इनमें हिम्मत अगर रहती तो 2014 के पहले सन्माननीय मुत्तुमार साहब के विरुद्ध में चुनाव लड़ते। ये 2014 के बाद में क्यों मोदी लहर में चुनाव लड़े? उनको मालूम है मोदी लहर थी 2014 में, ठीक है, तब चुनाव, उसके पहले चुनाव क्यों नहीं लड़े? उसके पहले क्या होते, फ्रंट फुट से इन्होंने चुनाव लड़ना था, इन्होंने बैकफुट पे क्यों आए? तो ये सारी चीज़ें अभी नागपुर के वासियों को कोई बरगला नहीं सकता, देश के नागरिकों को कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि सबको मालूम है इनकी असलियत क्या है। और इनकी असलियत जो है ये आने वाले समय में ये नागपुर के वासी और देश के वासी इनको दिखाने वाले। आखिरी सवाल, संघभूमि वर्सेस दीक्षा भूमि की लड़ाई जो है आप दिखा रहे हो, क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में लाखों अनुयायियों ने जो है दीक्षा भूमि उन्होंने दीक्षा ली थी। ये दीक्षा भूमि है, ये संत ताजुद्दीन बाबा की भूमि है कि नहीं है? ये संघ भूमि नहीं है भैया। और आप जो बोलते हो संघ भूमि, इनका खुद का आरएसएस जो है ना, राष्ट्रीय स्वयं संघ, वैसे देखा जाए तो ऋषिकेश झलके साहब, तो आरएसएस जो है ना ये खुद रजिस्टर्ड नहीं है।
नागपुर महानगर पालिका के 1,47,00,000 रुपए RTI डाला हमने, हमारे पास में कागज है। ये लोगों ने कैसे कि RSS में वो पैसा लगाया, ये नागपुर के आम जनता का ये पैसा था, करों के माध्यम से जमा किया हुआ ये पैसा था, इन्होंने वहाँ पर कैसा लगाया? कौन सी है संगभूमि? कोई संगभूमि वगैरह नहीं है। ये संगभूमि इन्होंने जो संघ मुख्यालय के सामने मेरे नेता राहुल जी गांधी, जननेता जननायक राहुल जी गांधी, इनका पुतला इन्होंने 2017 में जलाया था। उसी जगह पर संघ मुख्यालय के सामने इनकी RSS वालों का गणवेश मैं बंटी शेल्के और मेरे साथियों ने वहाँ पर जलाया था। जलाने के बाद में इनके 108 विधायक, फडणवीस जी का भाई, ये सब लोगों ने वहाँ पर मेरा विरोध किया। 22 विधायकों ने इनका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के 108 नगर सेवकों ने विरोध किया था और बोला था बंटी तेरे को देख लेंगे। अरे तुम बंटी को क्या देख लोगे? हम छोटे कार्यकर्ता है, इनके सामने दिग्गज सही मायने में मांझी, इनका पहाड़ काट के रास्ता बनाने वाला मांझी हमारा विकास भाऊ ठाकरे यहाँ पर खड़ा है नागपुर शहर में। और ये जो है ना, ये इनका वो चड्डी टोपी जलाने के बाद धमकी दी। हम धमकी से हम लोग डरे नहीं, बरगलाए नहीं। हम लोगों ने खाकी चड्डी और काली टोपी की राख जमा की, राख जमा करके सांप्रदायिक सोच एवं बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ से आज़ाद भारत का नारा देते हुए मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जाके वहाँ पर विसर्जित की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं पिछले चुनाव में RSS वालों की, क्योंकि ये लोग जो है ये कहते हैं नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी गलत अपशब्दों का ये लोग जो है गलत अपशब्दों का ये लोग यूज़ करते हैं, ऐसा ये लोग जो है। तो ये लोगों को सवाल का जवाब देने के लिए मैंने चंद्रशेखर बावनकुळे और मेरे साथियों ने उनका जो फोटो था वो गटर के नाली में डाला। डालने के बाद में उनको कहा कि भैया सुअर जैसी मुंह है तो कम से कम सुअर जैसी वाणी का तो प्रयोग मत करो, ये हमने कहा। तो ये जो है ये हमारा हक है और ये हमारा हक ये लोग मनुस्मृति लाकर ये लोग छीन नहीं सकते। संविधान बचाने की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई आखिरी दम तक, आखिरी कतरे तक, क्योंकि हमारे खून में कांग्रेस है। हम लोग लड़ते रहेंगे और हमारे नागपुर वासियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सौदेव गोसावी हमारे साथ है। किस तरह से देखते हो ये लड़ाई को, विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी दी, एक विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है नागपुर में गडकरी जी को? ये देखिए, ये अर्श और फर्श की लड़ाई। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम 5 लाख से, वो तो नितिन जी गडकरी, सम्मानित नितिन जी गडकरी बोल रहे कि मैं 5 लाख से विजय होऊंगा, पर उनको जमीन की हकीकत नहीं। आज नितिन जी की गाड़ी देखो, AC की गाड़ी और AC का छत, उसमें ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और दूसरी गाड़ी हमारे विकास भाऊ ठाकरे की देखो, पूरे धूप में, कड़े धूप में 1000 लोग आज विकास भाऊ के साथ में है, क्योंकि नितिन जी गडकरी साहब ऊपर से मोदी के इशारों पे काम कर रहे हैं और हमारे विकास जी ठाकरे जनता के बातों पे काम कर रहे हैं। आज विकास जी ठाकरे को खड़ा करने वाले आज जनता है। जनता जनार्दन ने आज विकास जी ठाकरे को खड़ा कर दिया। और ये जो बोल रहे 5 लाख से जीतेंगे, आज कहना है उनका कि 5 लाख तो अलग बात है, जीतते क्या नहीं जीतते, ऐसे उनके ही RSS के लोगों, हाँ आज कि जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे। और रही बात विकास की बात है, गडकरी साहब ने इसी जगह ये स्टेज से कहा था, यहाँ पे परिसर के नागरिक जमा है, सुनो, गडकरी साहब ने इसी स्टेज से, इसी परिसर से कहा था कि ये नाग नदी में बड़े बड़े जहाज चलाएंगे, बड़े बड़े शिप आएंगे, बड़ा ये होगा। पर आप सबको पता है 6 महीने पहले ये नाग नदी में जहाज चले के नहीं चले, पूरा नाग नदी का बाढ़ आया, लोगों के घर में पानी घुसा, लोगों ने फोन किया गडकरी साहब बचाओ, खोपड़े साहब बचाओ, इनके 4 नगर सेवक को बोला गरीब। उस समय यहाँ जनता के बीच आने वाले बंटी शेल्के, सौदेव गोसावी, नयन तरोड़कर, हमारे जो युवा साथी है, वो लोगों ने आगे लोगों की जान बताई। ये सिर्फ जो विकास है, ये विकास की बातें जो ये आसमान में करे गडकरी जी, उनको समझ लेना चाहिए कि आप 5 लाख से जीतो नहीं, आप 5000 से भी हारोगे, पर आप हारोगे जरूर। तो नागपुर में जो है प्रचार चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं जानने की कोशिश जो है इस चर्चा के दौरान की।